नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि केंद्र सरकार ने अपना जो 2025-26 का जो बजट पेश किया है, उस बजट के अंतर्गत इनकम टैक्स को लेकर एक न्यू रिजिम की घोषणा की है। उस न्यू रिजिम के अंतर्गत एक मार्जिनल रिलीफ का जो कंसेप्ट दिया गया है, उसी को लेकर ये वीडियो है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आपको मार्जिनल रिलीफ से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो चलो साथियों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत बताया है कि अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख है तो आपको 0% टैक्स देना है, मतलब आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। आपकी इनकम 4 से 8 लाख है तो आपको 5% टैक्स देना है, और आपकी इनकम अगर 8 से 12 लाख है तो आपको 10% टैक्स देना है, और आपकी इनकम अगर 12 से 16 लाख है तो आपको 15% टैक्स देना है, और अगर आपकी इनकम 16 से 20 लाख है तो आपको 20% टैक्स देना है, और अगर आपकी इनकम 20 से 24 लाख है तो आपको 25% टैक्स देना है, और आपकी इनकम अगर 24 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना है। यह है सरकार की जो न्यू टैक्सेस रिजीम की जो स्लेब है, वो मैंने आपको बताई है। अब इस स्लेब के अंतर्गत क्या किया है सरकार ने, स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 75,000 कर दिया है। मतलब क्या होता है साथियों, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आपकी इनकम है 12,75,000, तो सरकार क्या करती है, 75,000 उसमें से माइनस कर देती है और आपकी इनकम केवल 12 लाख ही मानती है। मतलब आपको जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो 12 लाख पे करना है। तो ये होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो मार्जिनल रिलीफ है वो क्या है। फॉर इनकम अबोव 12 लाख इन द केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, मार्जिनल रिलीफ शैल बी अलाउएबल। इसका मतलब क्या है साथियों, जो इंडियन रेजिडेंट है उनको 12 लाख से ऊपर जो इनकम है उस पे मार्जिनल रिलीफ अलाउ होगा। अब ये मार्जिनल रिलीफ है क्या, हाउ इज द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू इंडिविजुअल। इसका मतलब सरकार ने बताया कि आपको जो मार्जिनल रिलीफ है उसका लाभ कैसे मिल पाएगा। इसका मतलब ये है साथियों कि अगर आप इंडियन रेजिडेंट है और आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा। मतलब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी सरकार ने बताया है कि जैसे मान लो 12,10,000 रुपए आपकी इनकम है, तो इस पे जो आपका टैक्स बनेगा, अपन जो न्यू रिजीम की जो टैक्स स्लेब है उसके अनुसार आपका टैक्स बनेगा 61,500 रुपए। तो यहां पे सरकार ने क्या किया कि आपकी इनकम तो बढ़ी 10,000, पर आपका टैक्स कितना बना, 61,500 रुपए। तो यहां पे जो टैक्स पेयर है उसको थोड़ी सी सहूलियत देते हुए सरकार ने उसको कहा कि आपकी जो इनकम है और आपका जो टैक्स है उन दोनों में से जो भी कम हो वो आपको टैक्स के रूप में देना है। तो नीचे यहां पे बताया कि हाउ यूर ड्यू टू मार्जिनल रिलीफ द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी एक्चुअली पेड इज 10,000। यहां पे आपको समझ में आया होगा कि आपकी इनकम 12,10,000 रुपए थी, मतलब इनकम 10,000 ही बढ़ी, पर आपका टैक्स कितना बन गया, 61,500। तो यहां पे सरकार ने थोड़ी सी रिलीफ दी टैक्स पेयर को और कहा आपको 61,500 टैक्स जमा नहीं करना है, आपको 10,000 रुपए जो आपकी इनकम बढ़ी है वो टैक्स के रूप में जमा करनी है। यहां पे मैंने आपको जो टैक्स कैसे बनेगा 12,10,000 का वो कैलकुलेट करके बताया है कि 12,10,000 का आपका जो टैक्स बनेगा वो 61,500 रुपए बनेगा। इसके आगे मैंने आपको जो सरकार ने एक पीडीएफ जारी करी थी उस पीडीएफ से ही मैंने आपको ये जो स्क्रीन पे डाटा दिखाई दे रहा है वहीं से ये डाटा मेरा लाया हुआ है। इसके अंतर्गत आप देखिए कि 12,10,000 रुपए पे जो टैक्स बन रहा है वो 61,500 रुपए बन रहा है, पर सरकार कह रही है कि आपको केवल 10,000 रुपए टैक्स के रूप में जमा कराना है। तो 12,50,000 रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपका 67,500 रुपए टैक्स बनेगा और आपको 50,000 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देने हैं। अगर 12,70,000 रुपए आपकी इनकम है तो आपका टैक्स बनेगा 17,500, परंतु आपको केवल 17,000 रुपए टैक्स के रूप में सरकार में जमा कराने हैं। और अगर 12,75,000 रुपए आपकी इनकम है तो आपका टैक्स बनेगा 71,250 रुपए, और आपको टैक्स भी 71,250 ही जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो इनकम थी यहाँ पे मार्जिनल इनकम वो 12,75,000, मतलब 75,000 हो गई, बल्कि आपका टैक्स 71,250 है, तो आपका टैक्स कम है, इसलिए आपको यहाँ पे टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि 12,70,000 तक आपको लाभ मिलेगा मार्जिनल रिलीफ का, इसके बाद आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे क्या मतलब निकल रहा है कि आपकी 12,70,000, तो ये इनकम हो गई 75,000 आपका, जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब आपकी 13,45,000 तक जब इनकम है तो आपको केवल 17,000 रुपए टैक्स के जमा कराना है। इसके बाद में साथियों सरकार ने एक
छोटा सा कंसेप्ट और दिया है कि आपको टैक्स रिबेट कितना मिलेगा। मतलब अपन सुन रहे हैं कि आपको 12 लाख तक किसी प्रकार का टैक्स जमा नहीं कराना है, पर सरकार ने तो नई स्लेब बना दी। अब कोई पूछे कि भाई ये स्लेब क्यों बनाती है सरकार, जब आपको 12 लाख तक टैक्स लेना ही नहीं है तो ये स्लेब क्यों बनाती है? साथियों, ये स्लेब इसलिए बनाती है कि सैलरीड पर्सन केवल ITR 1 भरता है, परंतु सरकार की जो ITR के जो फॉर्मेट है वो अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे ITR 1 है, ITR 2 है, ITR 3 है, ITR 4 है। तो सरकार अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से इस स्लैब का यूज करती है, इसलिए इस स्लैब को बनाया जाता है। अब साथियों, आपको कितना रिबेट मिलेगा 12 लाख तक, ये बताया है कि 8 लाख अगर आपकी इनकम है तो पुराने वाली जो रिज्यूम है उसके हिसाब से आपका 30,000 टैक्स बनेगा, और नई वाले के हिसाब से 20,000 टैक्स बनेगा। मतलब आपको 10,000 का पुरानी और नई वाली में सीधा सीधा लाभ है। तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 20,000 रुपए की रिबेट मिलेगी, और आपको जो टोटल बेनिफिट होगा वो आपको 30,000 की होगी। मतलब पुरानी वाली से, है ना, पुरानी वाली में नई वाली में जो आपको टोटल रिबेट मिलेगी वो 30,000 की होगी। बल्कि पुरानी वाली नई वाली में जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो 10,000 का ही मिलेगा। मतलब टैक्स आपका 10,000 कम बनेगा, बल्कि एक्चुअल में जो लाभ मिलेगा वो 30,000 का मिलेगा रिबेट। 9 लाख पे आपको जो 30,000 की रिबेट मिलेगी, और 10 लाख पे आपको 40,000 की रिबेट मिलेगी, 11 लाख पे आपको 50,000 की रिबेट मिलेगी, 12 लाख पे आपको जो टैक्स बनेगा 60,000, उसकी पूरी पूरी रिबेट आपको सरकार ने दी है। इसलिए अपन मान रहे हैं कि आपको 12 लाख तक आपको किसी प्रकार का टैक्स सरकार को नहीं देना है। साथियों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी जो न्यू रिजीम का जो मार्जिनल रिलीफ का जो कंसेप्ट था उसको लेकर। मेरी जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।